माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करके आपके लिए कुछ चैनल मैसेज निकाले हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट किया था और मैंने कुछ आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पर निकाले हैं। कुछ मैसेज हैं आपके लिए। और आज के मैसेज का टॉपिक है कि आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है। ये मैंने यहाँ पर पूछा यूनिवर्स से। तो जो भी चैनलिंग में मैसेज आए हैं वो यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो मैंने मैसेज पढ़ा इसको, तो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसको बोला जा रहा है कि आप उठो और ये जो लाइफ है आपकी, जो ये जंग है, एक तरह से इस जंग को आपको लड़नी है। जैसे कि मुझे ना जैसे भगवत गीता में जैसे जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो जहां पर कृष्ण भगवान कैसे अर्जुन को एक जो समझा रहे थे, भगवत गीता का जो पाठ दे रहे थे उनको, जो बता रहे थे उनको, तो वही मुझे दृश्य दिखा यहाँ पर मेडिटेशन करते टाइम। और बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनलिंग हुए कि मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि जिसके लिए भी मैसेज है, ये जो चैनल मैसेज है, भगवान कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहे हैं। भगवान लड़ने के लिए बोल रहे हैं, अपने लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए। आपको यहाँ पर आपके लिए मैसेज में देखती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर एक चैनल मैसेज आया, चैनल सॉन्ग यहाँ पर है। आपने सुना होगा, आरंभ तू प्रचंड, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। ये आप सॉन्ग सुनिए, इससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन और क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप इस धरती पे, इस अर्थ पे आपका जन्म क्यों हुआ है। ये जो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के हो, यहाँ पर सभी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई मैं एक स्पिरिचुअल लेवल की बात करती हूँ, तो यहाँ पर किसी धर्म से नहीं मैं कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको ये जो लाइफ मिली है, ये एक समझो कि एक जंग है, एक मैदान है जंग का एक, और उसको आपको लड़नी है। जो भी टाइप की आपकी लाइफ है, जो भी सिचुएशन है आपकी, अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे मैसेज आए हैं। यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज में देना चाहूंगी कि यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब अर्थ है ना, बहुत नेगेटिविटी होती जा रही है एक तरह से। बट अभी इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिविटी को भी आना पड़ेगा। मतलब नेगेटिविटी, जैसे कि नेगेटिविटी आ रही है तो पॉजिटिविटी को भी यहाँ पर आना ही पड़ेगा, तभी ये बैलेंस में आ पाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके जैसे सोल हैं, जो भी जिससे भी मैं ये कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो भी आपके जैसे सोल है स्पेशली, उनको बोला जा रहा है कि आप जैसे लोगों की वजह से वो जो अभी बहुत सारी ऐसी हमारे इस अर्थ पे नेगेटिविटी होती जा रही है, तो समझिए कि इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही ये जो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी। बट आप इसके लिए अब पीछे हट जाएंगे। आप इस अपनी लाइफ को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर, यहाँ पर आपको कोई वार नहीं लड़ना है दुनिया से। यहाँ पर आपकी ही बात की जा रही है। यहाँ पर आप ही के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन भगवान बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि इस अर्थ की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ की आपके जैसे जो लोग हैं, उनको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। जो वो समझ रहे हैं सिचुएशन को, तो जब वो हाई करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी, तो ये बैलेंस में आ जाएगी एनर्जी। तभी हम इस अर्थ पे अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे। यहाँ पर मुझे एक चैनल मैसेज मिला यहाँ पर कि जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हर जन्म में हमारे लिए उतरते हैं, अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। बट कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहां पर भगवान हमारे द्वारा वो जंग लड़वाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक जगह पर भगवान खुद आकर जंग लड़े, खुद आकर उस नेगेटिविटी को खत्म करें। कहीं कहीं पे भगवान चाह रहे हैं कि आप ही अपनी एनर्जी को इतना हाई करो कि जो भगवान
खुद उतर कर आकर वो आपके लिए जो बुराई पे अच्छाई की जो जीत बोलते हैं वो करेंगे, या दुश्मनों का नाश करेंगे, बुराई का नाश करेंगे। वहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी जब हाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बुराई का नाश कर रहे हो। इस अर्थ का पे जो बुराई फैल रही है इस धरती पे, उसका नाश कर रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, एक बैलेंस लेकर आ रहे हो। लेकिन आपके जैसे लोग जो समझ सकते हैं इस अर्थ की सिचुएशन को, इस धरती की सिचुएशन को कि क्या चल रहा है, जब आप ही अपनी लाइफ से हार मानेंगे, आप ही सब कुछ छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, मैं यहाँ पर मैसेज नहीं आया है कि आपको इस अर्थ के लिए करना है कुछ, वो ऑटोमेटिक होगा। आपको इस धरती के लिए नहीं करना है कि जाकर लोगों की मदद करनी है, वार लड़ने हैं आपको, या जो भी है। यहाँ पर आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अपने लाइफ को अच्छी करनी है, अपने लाइफ को पॉजिटिव करना है। आप जब करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट होंगे और उनके में चेंज होगा, तो उनसे और लोग कनेक्ट होंगे और उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक ये जो चैन है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको पीछे नहीं हटना है, इस जंग को लड़ना है और इसके लिए तैयार हो जाओ। इसी के लिए आप इस धरती पर भेजे गए हो। पहला आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आप बहुत निष्ठावान हो, बहुत पावरफुल पर्सन हो, बहुत बलशाली हो। आप अपने ताकत को, अपने पावर को समझो। यहाँ पर आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये नहीं मैसेज में आया है कहीं भी कि आपको, अगर भगवान बोल रहे हैं कि आपको जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करोगे तो इस अर्थ को आप हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करो कि आपको अपने लिए करना है। ऑटोमेटिक आप दूसरों के लिए करोगे। जब आप अपने लिए लड़ोगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरों के लिए भी लड़ना ही होगा। तो यहाँ पर आप ही के लिए है ये कि आपको आपकी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागो मत, उसको पूरा करो आप। ये एक जंग है जिसमें भगवान आपके साथ हर वक्त है, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप अपने पावर को कम समझ रहे हो, आप अपने अंदर के पावर को जगा नहीं पा रहे हो, तो एक्चुअल में पावर आपके अंदर है और आपके अंदर ही भगवान भी है। आपके अंदर भगवान है, मतलब पावर है आपके अंदर। भगवान जब आपके अंदर है तो आप अपने पावर को समझो कि कितने पावरफुल हो आप। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आप आगे बढ़ो, आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके लाइफ का कर्तव्य है उसको पूरा करो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हार्ट चक्र में चेंज लाने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है। तो कहीं भी थोड़ी बहुत भी आपको लोगों को लेकर नेगेटिविटी है आपके माइंड में, आपके मन में, तो उसको क्लियर करो, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो और आपके जैसे लोगों से ही इस अर्थ को हील होना है, इस धरती को आगे बढ़ना है, मतलब ग्रो करना है, बैलेंस में आना है। जो नेगेटिविटी बढ़ गई है उसको बैलेंस करना है। तो इसके लिए आपके अंदर जरा भी मतलब ना नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, प्योर होने की जरूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, ऐसे तो आप बहुत प्योर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है तो उसको रिमूव करने की जरूरत है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक जॉब करते हो, 8 से 8 घंटे की जॉब करते हो, या छोटा मोटा बिजनेस है, या आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आपका जो भी कर्तव्य है उसको लेकर आप ज्ञान बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप ज्ञान बढ़ाओ। यहाँ पर ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से जैसे भगवान ने अर्जुन को कैसे उपदेश दिया था कि आप तो वहां पर उन्होंने ज्ञान योग का मार्ग बताया था। तो यहाँ पर आपको भी बोला जा रहा है, देखिए ज्ञान योग जो है ना, सभी को आखिर में ज्ञान, अगर भगवत गीता अच्छे से आप रीड करोगे तो ज्ञान ही पाना है। बट अलग अलग रास्ते से लोग जाते हैं उस ज्ञान को समझने के लिए, उस जो भगवान का जो जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसको समझने के लिए, ठीक है, या जो चीज है जो पाना है भगवान को पाना मतलब क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको अपने ज्ञान को, अभी किसी भी फील्ड में यह ज्ञान हो सकता है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उस फील्ड में आपको ज्ञान जब आप बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक उस जो जंग आप लड़ रहे हो, जो वार है आपके लाइफ की, जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, उसको आप जीत पाओगे। आपको ज्यादा पता रहेगा उस चीज के बारे में।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास इतना पावर है और यहाँ पर आपका जो भविष्य उज्जवल है। यहाँ पर आप फ्यूचर, यहाँ पर भगवान ने आपका थोड़ा बहुत, यूनिवर्स ने यहाँ पर आपका फ्यूचर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बताया है कि फ्यूचर में आप एक आसमान को छूते हुए दिख रहे हो। मतलब आप आसमान को छूते हुए मतलब क्या, मतलब बहुत नेम फेम आप अर्न करने वाले हो। बट आपको ये लालच नहीं रखनी है कि मुझे नेम फेम अर्न करना है, वो तो ऑटोमेटिक होगा। आप जहां पर हो तो उस लेवल से आप देखो, आपको आगे जाकर लोग आपका नाम लेने वाले हैं, लोग आपका बहुत नेम फेम सब बढ़ने वाला है, ये आपको बताया जा रहा है। बट आपको उस चीज को सोचकर आपको कोई एक्शन नहीं लेना, बस आपको अपना कर्तव्य, जो आपका डेली काम है, आप जो करते हैं, आपकी जो जरूरत है करने के लिए, आपके फैमिली को लेकर, आपकी खुद की लाइफ को लेकर, वो सब आप करने की जरूरत है। यहाँ पर भगवान यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो भी कहानियां पहले लिख दी गई हैं आपके लिए, आपकी जो भी अगर जैसे कि आप एक कुंडली अपनी दिखाते हो, आप जन्म पत्रिका जो बोलते हैं कुंडली दिखाते हो, कि आप एक तारीख को, आपने एक डेट को जन्म लिया होगा, किसी एक डेट को जन्म लिया होगा, और उस हिसाब से आपकी कुंडली बनाई गई होगी कि आपके लाइफ में ये चीजें होनी है। ये एक स्टोरी आपको दी गई होगी। आपको, अगर आपने किसी ब्राह्मण, किसी को भी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली बनवाई होगी, तो उसने आपकी एक कुंडली बनाई होगी जिसमें आपकी एक स्टोरी लिखी होगी। बट वो बता रहे हैं कि वो स्टोरी पहले के कर्मों ने आपके लिखा है, बट वो स्टोरी अब आपके हाथ में आ गई है, अब उसको चेंज करो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको परिवर्तन लाना है अपनी उस लिखी हुई स्टोरी से जो आप जन्म से पहले लिखा कर लाए थे। यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं भगवान कि आपको उस स्टोरी को आप उस तरह से सोचो कि स्टोरी आपकी बनाई गई थी, मुझे उसको चेंज करनी है, मुझे उसको अपने हिसाब से, जो मेरे लिए सही है, जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे एक सही चीज की तरफ गाइड करती है, उस तरह से आपको उस स्टोरी को चेंज करना है अपने गोल की तरफ, या आपकी जो चाहते हो आप, या जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी सोल को खुशी देती है, उस डायरेक्शन में उस स्टोरी को आपको चेंज करने के लिए भगवान यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर आप समझो, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आप ये सोच रहे हो कि मैं परिवर्तन नहीं करना चाहिए या नहीं करूंगा, या जो लिख दिया गया है वही मेरा भाग्य है, तो ऐसा नहीं है। परिवर्तन नियम है, परिवर्तन लाना ही है आपको, तभी आप अपनी रक्षा कर पाओगे, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे, और उसी से समाज की भी में भी चेंज आएगा, इस अर्थ में भी चेंज आएगा। तो आपको चेंजेस, जो भी जरूरी चेंजेस है आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, वो लाने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट मैसेज थोड़ा सा पर्सनल यहाँ पर है। हो सकता है कि आप कोई यहाँ पर है जिनको आप किसी के साथ में रिलेशन रहा है, फिजिकल रिलेशन, और आपने उनको छोड़ दिया, या उन्होंने आपको छोड़ दिया। कोई तो यहाँ पर किसी को छोड़कर चले गए हैं, और जो छोड़कर गए हैं, अब ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप हैं तो आपको खेद है इस चीज का, आपको इस चीज की का रिग्रेट हो रहा है इस वक्त। और अगर ये आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए तो उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैसेज है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत उनको हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आपको वो कुछ और दिखा रहे हैं, बट पर्दे के पीछे का सच कुछ और है। कुछ चीजें हैं जो आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं वो चीज, और उनकी हेल्थ इशू बहुत है इस वक्त उनको। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ इशू से खुद ही गुजर रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि आपकी आपकी हेल्थ को लेकर बहुत डर रहे हो, आपको कुछ हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जैसे कि ये मैसेज से आप रिलेट करोगे, जो मैंने पहले शुरू में दिया कि आपकी स्टोरी के आप राइटर हो, भगवान ने आपको एक राइटर बनने का फ्री विल आपको दिया है। तो यहाँ पर अभी सब बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है, तो भगवान के हाथ में होती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि
भगवान ने अभी आपके लिए बहुत लंबी लाइफ लिखी है, और भगवान चाह रहे हैं कि इसको लेकर आप एक्शन लो, और अभी की जो सिचुएशन डाली है उसको चेंज करो, आप अपनी स्टोरी को चेंज करो। आपको क्या पता कि आपकी स्टोरी भगवान ने क्या लिखी है। हो सकता है भगवान ने यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पर अपने लिए एक्शन लेना है और अपनी स्टोरी को चेंज करना है। अगर ये हो सकता है कि एक्चुअल में भगवान चाह रहे हो, यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर ये आपकी स्टोरी में लिखा हो कि यहाँ पर आकर आपको अपनी स्टोरी को चेंज करना है। अगर हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप अपने लिए एक्शन लो। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि आपकी जो आयु है, आप दीर्घ आयु हो, आपको बहुत लंबी लाइफ अभी जीनी है आपको, लेकिन उसको लेकर आपको जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, आपको लेने की जरूरत है। आप अपने योगा करो, मेडिटेशन करो, ट्रीटमेंट लो, और सबसे ज्यादा आपको प्रेयर करना है, और ये मन में विश्वास डालना है कि जब भगवान ने बोल दिया कि आपकी लाइफ लंबी है, तो इसी विश्वास के साथ आपको अपनी लाइफ को लेकर रिलैक्स हो जाना है। जब आप विश्वास के साथ में रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें आपके अंदर, आपकी बॉडी ही ऐसे वर्क करने लगेगी कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको इस तरह से जियो आपकी लाइफ बहुत लंबी है। आपको अपनी बहुत खुशियां एंजॉय करनी है, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप पे भगवान की कृपा है, बट गलत एक्शन नहीं लेना है। इसका मतलब आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट लिया बोला है तो लो आप, अगर कुछ नियम पालन करने हैं तो वो करो, बट एक विश्वास रखो कि भगवान ने यहाँ पर आपके लिए कृपा की है, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपकी आयु बहुत लंबी है, तो ये विश्वास रखो आप। ठीक, अगर कहीं ऐसा डर है आपके अंदर तो आपको यही, आपके लिए यही जो मैंने यहाँ पर शुरू में मैसेज आपको बताया, तो ये आपके लिए जंग है कि आपको अपनी लाइफ की जंग जीतनी है। जब आप अपनी लाइफ की जंग को जीत जाएंगे, आप अपने आप को हेल्थी अच्छा कर लेंगे, तो काफी लोगों को इस चीज से मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है कि किस तरह से अपने अंदर आपने चेंजेस लाए, अपने आप को, अपने हेल्थ को सही किया, इसको देखकर 4 लोग और मोटिवेट हो सकते हैं, आप 4 लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आप इस अर्थ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इस अर्थ को बैलेंस करने का, हील करने का। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है, हो सकता है आप जैसे कि जिसका पार्टनर बीमार है उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है आपसे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट वो ऐसी कंडीशन नहीं है उनकी, वो छुपा रहे हैं आपसे कुछ, आपको बहुत चाहते हैं बट ये भी आपसे वो छुपा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेग्नेंट आप हो सकते हो। आप आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसके साथ कनेक्शन में हो, या सभी के लिए यहाँ पर जिसके भी पार्टनर बीमार है उनके लिए भी, और कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट है उनके लिए भी है, कि आपके जो पार्टनर बीमार है यहाँ पर, और उनकी नज़र में आपकी बहुत वैल्यू है, आपको लेकर वो लड़ेंगे आगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर आपका साथ नहीं देंगे, आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे, और अभी वो कुछ बता नहीं रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है। उनके मन में सारी चीजें चल रही हैं कि वो आपको लेकर लड़ेंगे, फाइट करेंगे अपनी फैमिली से, अगर समाज से लड़ना पड़े वो भी करेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी, अगर आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड से फाइट चल रही है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर पे विश्वास करो, सबसे पहले अपने भगवान पे आप विश्वास करो। तो आपके पार्टनर आपको लेकर लड़ेंगे, फाइट भी करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। बस आपको अभी कुछ टाइम तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब सही, हर एक चीज अपनी तरफ से सही करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ पर आया मतलब, मेरे हिसाब ब्रह्मचर्य में हमेशा बोलती हूँ कि हमारा फिजिकल कनेक्शन में आना ही सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हर एक चीज सही ढंग से करना। अगर खा भी रहे हो तो सही चीज खाओ जो आपके लिए सही है। आप बात भी, कुछ लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हो तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो आपके लिए सही है, ऐसी बातें बोलो जो आपके लिए सही हो, ऐसी चीजें देखो, सोशल मीडिया पे हो गया या कुछ भी जो आपके लिए सही हो, तो जो सही हो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड बॉडी सोल के लिए, वही आप करो, तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, हर एक सही ढंग से करो, करो सब। पार्टिसिपेट, आप पार्टी करना चाहते हो, एक लिमिट में करो, जहां पर आपको लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो चीज, वहीं से आपको हट जाना है। जहां तक आपको मेंटल पीस कोई चीज दे रही है, सचमुच की प्योर वाली खुशी दे रही है, वहीं पर आप कनेक्ट रहो।
यहाँ पर भगवान आपके साथ हैं। काफी लोगों के लिए, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए मैसेज है, गोविंद आपके साथ हैं, आपकी हर वक्त रक्षा कर रहे हैं। आपके विचार बहुत अच्छे हैं और इस धरती को, इस अर्थ के लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपके विचारों की जरूरत है, आपके बातों की जरूरत है। तो आप उसके लिए आप अपने अपने तरफ से आप अब सही रहो, अच्छा करो, तो आपसे मोटिवेट होंगे लोग और आपको फॉलो करेंगे। आपके पार्टनर के लिए बहुत आ रहा है कि आप अगर आप डाउट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत लॉयल है आपको लेकर। अपनी तरफ से कुछ हो सकता है, अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें थोड़ी सी आपकी गलती है, तो अपनी गलती अगर हो गई है तो स्वीकार करो और आगे से उसको सही, आगे से मत करना आप, और उसको सही करने का आप ट्राई करो। यहाँ पर आपके लिए यही बोल रहा है कि बोले ना, आपको भगवान कहने का मतलब, ये मैसेज मुझे यही लगा कि आपको अपने बोले ना क्या, गिव अप मत करो। आप गिव अप कर रहे हो यहाँ पर, आपके लिए ये मैसेज है। आप लड़ो, उठो, अपने लिए लड़ो यहाँ पर। अभी यहाँ से आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। कंफ्यूज नहीं रहना है, जहां पर भी आप जा रहे हो, कुछ नया करने का आप सोच रहे हो ना, एक्शन लो आप। कंफ्यूज नहीं रहना है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं, पता नहीं आपके लिए अच्छा है कि नहीं। जो भी आप करना चाहते हो लव लाइफ में, करियर में, जो स्टेप लेना चाहते हो ना, आप लो। यहाँ पर भगवान आपके साथ में है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। हो सकता है थोड़ा सा इनमेच्योर वाली हल्की सी एनर्जी आ रही है। ये इनमेच्योर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अभी आप जो भी ड्रीम आप देख रहे हो उसके लिए लड़ो, आप उसको लेकर एक्शन लो। कोई भी ड्रीम आपका है या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भागना नहीं है इन सारी चीजों से। अभी और क्या मैसेज यहाँ से देखते हैं। अबंडेंस, कितना अच्छा मैसेज आया है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। बहुत जल्द आपको किसी तरह का अबंडेंस मिलने वाला है, खुशियां मिलने वाली है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आने वाली है। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत है, भगवान से प्रे करो, भगवान से कनेक्ट हो जाओ, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट है पे टाइम। यहाँ पर आपको अपने कर्म करने की जरूरत है, और जो भी अगर कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो तो ये आपके पास्ट के कर्मा है जो हील हो रहे हैं। पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं वो हील हो रही हैं। हील होने के बाद खत्म आपके कर्मा। मतलब अभी ये जो कर्मा अपने पास्ट में नेगेटिव कर्म हुए थे, जाने अनजाने, इस जन्म के या पिछले जन्म के जो भी थे, तो अभी वो हील हो रहे हैं, तो आगे वो नहीं आने वाले हैं। अभी वो हील हो जाएंगे तो आगे तो आपको खुशी मिलेगी फिर। तो ये आपका पे टाइम है, आपकी कर्मा को पे करने का टाइम है। आगे आपको फिर उसके बाद अच्छे कर्म भी आप करेंगे, पे करेंगे, साथ में अच्छे कर्म भी करते रहो आप, तो आगे फिर उस कर्म को आप जियोगे। ये कर्मों का खेल है, आप जितना कर्म करोगे उतना आपको मिलेगा। नेगेटिव करोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे कर्म करते रहो, और जो भी चैलेंजेस है आप यही सोचो कि ये आपके कर्म कंप्लीट हो रहे हैं, जो बैड कर्मा है, बैड जो कर्म किए हैं वो रिलीज हो रहे हैं, और इसके बाद आप अच्छा ही होना है, लेकिन आपको अच्छे कर्म भी साथ में करने हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।